But now we'll discuss greatest integer function. Greatest integer function and domain and its range. तो ये देखिए जैसे f(x) इज इक्वल टू ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग डिस्कस करते हैं 2.37, तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस। ये समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक नंबर लाइन लेते हैं और नंबर्स को प्लॉट करते हैं 0 1 2 3 4 से वायर -1 अब इस नंबर को प्लॉट करके देखते हैं तो समवेयर ये नंबर इधर पे आता है। तो हम क्या करते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इस नंबर तक व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, दैट इज 2। सो दिस इज इक्वल टू 2। अब देखिए ये नंबर और यहाँ पे आ जाता तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता, ये नंबर यहाँ पे आ जाता तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता, और एग्जैक्टली 2 पे आ जाता तो भी ये 2 होता। इसका मतलब जब तक x की वैल्यू 3 से छोटी है और 2 या 2 से बड़ी है, तो ऐसे केस में जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब x की वैल्यू 2 पे इक्वलिटी होगा और 3 से जस्ट छोटा होगा, एग्जैक्टली 3 होगा तो फिर 3 बन जाएगा। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन दिस केस। अब इसी तरीके से सपोज करिए कि अगर हम ये बोले कि -2.15 व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, तो इसको समझने के लिए हम लोग फिर से लगाते हैं -1 -2 -3, इट इज गोइंग अप टू -infinity एंड इट इज infinity। तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर समवेयर इधर आ रहा है, तो यहाँ से लेके इस नंबर तक व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, -3। सो दिस विल बी इक्वल टू -3। अब ये नंबर यहाँ तक हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या एग्जैक्टली -3 पर आ जाए, इसका मतलब अगर x लाइंग बिटवीन -3 से -2 है, then greatest integer of x is equal to -3. Okay. Yes, now we'll discuss its plotting. अब हमारे पास जो फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो मैंने x स्टार्ट कर दिया, से फॉर इट इज फ्रॉम से फॉर -3 से -2, then greatest integer of x is -3, so y will be equal to -3. Similarly, if x lies between -2 to -1, so greatest integer of x is -2, so y is equal to -2. When x lies in between -1 से 0, so greatest integer of x is -1 and y is equal to -1. Similarly, x lies between 0 to 1, so greatest integer of x is 0 and y is equal to 0. X lies between 1 and 2, then greatest integer of x is equal to 1, so y is equal to 1. एक और ले लेते हैं 2 से 3, then greatest integer of x is 2, so y is equal to 2. अब हम लोग इसकी प्लॉटिंग करते हैं। ये x एक्सिस, ये है y एक्सिस, 0 1 2 3 1 2 3 स्टेप फंक्शन बन जाएगा। हाँ, -1 -2 -3 -4 and this is -1, this is -2 -4 -4, लाइकवाइज आगे बढ़ता चला जाता है। सो जब हम लोग देखते हैं कि ये x की वैल्यू -3 से -2 आ रहा है, तो ये -3 आता है, देखिएगा यहाँ से यहाँ। अब -2 पे ओपन है, इसलिए हमने इसको ओपन बना दिया। अब यहाँ से देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और इसको हमने ओपन बना दिया, और इसको हमने यहाँ से यहाँ बना दिया, यहाँ पे ओपन। ये 0 से 1 ऐसे जाएगा और फिर 1 से 2 ऐसे जाएगा, सिमिलरली 2 से ऐसे।
इस तरह से ये आगे बढ़ते हुए चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो डोमेन है x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, लेकिन जो y है दैट इज इंटीजर, y इज इंटीजर, इसका मतलब रेंज इज इंटीजर। ये ग्रेडेशन इंटीजर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये माना जाता है कि ये डिफिकल्ट है, तो आज हम लोग इसको इजी बना के छोड़ेंगे। अब देखिए, यस सर। अब ऐसे देखिए, अगर अब यही फंक्शन ऐसे होता, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, तो अब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x है तो हम जो ब्रेकेज करेंगे वो ये देखेंगे कि ये जो 2x है ना दैट शुड लाई बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटीजर। पहले क्या होता था, x वाज लाइंग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो हम x को ब्रेक कर देते हैं। जैसे अगर मैं x की वैल्यू को देखिए -3/2 से -1/2 लूं, तो इसका मतलब क्या बनेगा, देखिए 2x लाइज इन बिटवीन, थोड़ा सा गलत कर दिया, विल टेक -1, तो आप देख सकते हैं कि दिस विल लाई इन बिटवीन -2 to -3, then greatest integer of 2x is equal to -3। अब x की वैल्यू अगर -1 से -1/2 हो जाए तो हम देखते हैं कि 2x लाइज इन बिटवीन -2 to -1, so greatest integer of 2x is -2, इसका मतलब यही y के बराबर है। Similarly, x lies in between -1/2 to 0, then 2x lies in between between 0. So this is 2x is equal to 0 and this is equal to y. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो स्टेप्स का लेंथ है ना वो हाफ हो गया। अब इसे ग्राफ को अगर हम लोग प्लॉट करें, 0 माइनस 1/2, 1 3/2, -1/2, -1 -3/2, so this is 1 2 3 -1 -2 -3। तो इसके ग्राफ को अगर किया जाए यहाँ पर, तो -3/2 से -1 था, तो ये था कितना, -3, फिर आ गया आपका -2, फिर आ गया -1, फिर आ गया ये ऐसे, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे करता हुआ चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे भी देखा कि x कैन टेक आर रियल वैल्यू बट y इज स्टिल इंटीजर, y की वैल्यू हमेशा इंटीग्रल होगी। अब हमने चेंज क्या देखा, चेंज हमने ये देखा कि जो पहले विड्थ 1 यूनिट तक था और वो विड्थ जो है हाफ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 2x है तो हाफ होगा, अब अगर fx 3x है तो विड्थ 1/3 हो जाएगा, विड्थ विल बी 1/3। इसी तरह से अगर fx ऐसे आ जाए 4x, तो ये जो विड्थ है दैट विल बिकम 1/4।
लेकिन इससे डोमेन और रेंज के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, नो चेंज इन डोमेन है। यस सर। इसके उलट अब मान लीजिए ये एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाई 2 आ जाए, तब क्या फर्क पड़ने वाला है? तो अब यहाँ पे देखिएगा x बाई 2 शुड लाई बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो जैसे अगर मैं x को लूं कि ये -4 से -2 के बीच में है, तो x बाई 2 विल लाई बिटवीन -1 to -2। So greatest integer of x by 2 will be equal to -2। Similarly, जब x की वैल्यू -2 से 0 के बीच में है, then x by 2 will lie between this। So greatest integer of x by 2 is equal to -1, which is equal to y। Similarly, when x lies between 0 to 2, then x by 2 lies between 0 to 1। So greatest integer of x by 2 is equal to 0। Similarly, when x lies between 2 to 4, so x by 2 will lie between 1 and 2। So greatest integer of x by 2 is equal to 1। अब अगर इसकी प्लॉटिंग की जाए, जीरो, 2, 4, 6, -2, -4, -6, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। तो हम लोग क्या देखते हैं, देखिए अगर ये -4 से -2 है तो ये -2 जा रहा है। सिमिलरली ये -1 जाएगा, 0 से 2 पर ये इतना जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 2 आ रहा है, इधर से ऐसे चला जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमने देखा कि ग्राफ में क्या चेंज आया। तो ग्राफ में ये चेंज हुआ कि जो विड्थ है वो डबल हो गया, ये वाला जो विड्थ है ना, इसका मतलब जो विड्थ है दैट इज 2 यूनिट। इसी तरह से अगर एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाई 3 होगा, तो इसका जो विड्थ होगा दैट विल बिकम 3 यूनिट्स। तो इस तरह से ये डबल ट्रिपल होता चला जाएगा। अब अगर एफ इज इक्वल टू एक्स बाई 100 हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि विड्थ जो है will become 100 units। ये चेंज आया, लेकिन इसके डोमेन में और इसके रेंज में कोई चेंज नहीं आया है। इसके डोमेन में और रेंज में कोई चेंज नहीं है। अब हम लोग ऐसे देखें कि एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1। तो ये देखिए जैसे 1.53 था, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 था, और 1.53 में अगर हमने 1 जोड़ दिया है, तो ये बेसिकली 2.53 है और इट इज कमिंग आउट टू बी 2। इसी तरह से 1.53 में अगर मैं 2 जोड़ दूं, तो इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू 1.53 प्लस 2, क्योंकि इंटीजर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, ये अपने आप जो है बढ़ता जा रहा है। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते थे 1.53 प्लस 1। तो इसका मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई इंटीग्रल क्वांटिटी है तो वो एज इट इज बाहर आ सकता है, खाली फ्रैक्शनल के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एन
is equal to greatest integer of x plus n if n is integer. दूसरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर अगर हम एक और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दें तो उसका कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अंदर तो इंटीग्रल क्वांटिटी है ही है। तीसरा, greatest integer of n times x, this is not equal to n times greatest integer of x. Lastly, 4, greatest integer of x by n is not equal to greatest integer of x upon n. Greatest integer of x plus greatest integer of minus x is equal to 0 if x is integer, or it is -1 if x is not integer. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि 2.57 और -2.57, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से 2 निकलेगा और यहाँ से -3 निकलेगा, सो दिस इज इक्वल टू -1। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। Yes, sir. अब इसी तरह से ये देखिए, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट एक्स। अब क्या करेंगे हम, तो ये देखिए रूट एक्स शुड लाई बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटीजर। अब ये बात पता है कि चूंकि ये रूट एक्स है ना, तो रूट एक्स होने की वजह से x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब इसके डोमेन में ये इम्पैक्ट पड़ा है, इट मस्ट बी फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे रूट एक्स दे रखा है। ठीक, और अब रही Yes, बात sir. है कि अगर ऐसी बात है तो हमने पहले लिखा 0 से एक नंबर लेंगे हम लोग 1, तो हमें पता है कि रूट एक्स विल लाई बिटवीन 0 से 1, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 0। सिमिलरली व्हेन x लाइज बिटवीन 1 से, अब इस बार हम लोग 4 लेंगे। क्यों ले लेंगे 4? क्योंकि रूट एक्स करने से दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में आना चाहिए। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट एक्स, दिस विल बी इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट नंबर जो होगा 4 to 9 होगा, तो अब देख सकते हैं कि रूट एक्स विल लाई बिटवीन 2 to 3, सो रूट एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बिकम 2। तो इस तरह से ये नंबर बढ़ता जा रहा है, जैसे कि 9 से 16 हो गया। So root x will lie between 3 to 4. So greatest integer of root x is equal to 3. अब इसके ग्राफ को अगर प्लॉट किया जाए तो देखिए, जैसे 1, 4, 9, 16, 1, 2, 3, 4, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब 0 से 1 के बीच में है तो ये तो 0 है, नो डाउट। 1 से 4 के बीच में है तो ये हो गया, 4 से 9 के बीच में है तो ये हो गया, और 3 से 16 है तो ये हो गया। अब इसी तरह से ये आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि यस, डोमेन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इट इज ओनली फ्रॉम 0 टू इनफिनिट, और रेंज के ऊपर भी फर्क पड़ रहा है, रेंज इज होल नंबर। रेंज इज होल नंबर।
Now we'll discuss fx equals to greatest integer of x square. तो देखिए जैसे x स्क्वायर है तो ये साफ क्लियर है कि x के ऊपर कोई ये नहीं है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज। अब y में क्या चेंजेस आ रहे हैं देखिए, तो y में ये चेंजेस आ रहे हैं। अब x की हम ऐसी वैल्यू लेंगे कि वो जैसे मान लीजिए हमने 0 से 1 लिया तो इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो हमें क्या मिला 0 से 1 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। लेकिन अब जो नेक्स्ट लेंगे हम लोग दैट विल टेक 1 से √2 क्योंकि स्क्वायर करने के बाद ये दो कंसेक्यूटिव इंटीजर में आना चाहिए। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिमिलरली जो नेक्स्ट लाइन है वो √2 से √3 के बीच में हम लोग लेंगे क्योंकि इसका जो स्क्वायर होना चाहिए वो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में आए। So greatest integer of x square is equal to 2 and this is equal to 1. Similarly, x lies between √3 to 2. So x square lying between 3 to 4. So this is x square is equal to 3. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हम लोग क्या देखते हैं कि 0 से 1 उसके बाद √2 फिर √3 और फिर 2 आया। तो अब यहाँ पे जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं देखिए, सर एक्स स्क्वायर की अपर लिमिट 2 थोड़ी ना होगी, हाँ 4 होनी चाहिए ना। नहीं समझा आप क्या बोल रही हैं। मतलब जैसे कि जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2। ये √2 है, √2। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो अब देखिए 0 से 1 के बीच में ये ग्राफ बना ऐसे, 1 से √2 के बीच में ये बना, इसके बीच में ये बना और इसके बीच में ये बना। तो आपने देखा कि मतलब ये थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है ना, और इसका साइज है चेंज हो रहा है, विड्थ। ठीक, अब क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है ना, तो अगर मैं देखिए अगर मैं x की वैल्यू को -1 से 0 भी लेता तो एक्स स्क्वायर तो 0 से 1 के बीच में ही आता है ना। तो इसका मतलब जब x पे स्क्वायर होता है तो ग्राफ इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अगर ये सिमेट्रिकल है तो ये ग्राफ उल्टा ऐसे बनना लगता है, देखिए एकदम सिमेट्रिकल बनता है। -1 -√2 -√3 -2। तो ये जैसे वो होता है ना पैराबोला, पैराबोला का ग्राफ होता है ना y = x²। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग जैसे पैराबोला बना, जैसे हम लोग ड्राइंग बनाते हैं ना, इसी पैराबोला को हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर हम बनाने की कोशिश करें ऐसे ऐसे ऐसे, ये उसी नेचर का ग्राफ बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग पैराबोला के ग्राफ को बनाए। अब ऑफकोर्स यहाँ पे आपने देखा कि x के ऊपर डोमेन के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो y है वो अगेन होल नंबर है, इसका मतलब रेंज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आपने बहुत सारे केस देखे जहाँ पे डोमेन रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, आपने देखा कि डोमेन पे फर्क नहीं पड़ रहा है, रेंज पे फर्क पड़ रहा है, आपने देखा दोनों पे फर्क पड़ रहा है। तो मतलब कोई एक केस नहीं बनता कि हाँ इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, केस टू केस डिपेंड करता है कि कहाँ पे फर्क पड़ेगा और कहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक देखिए, अब जैसे मैं बोलूँ fx = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x,
तो इसके ग्राफ को बनाने के लिए ना हम लोग एक रेफरेंस लेते हैं। देखिए कैसे रेफरेंस लेते हैं। हम पहले sin x के ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं और 0 से 2 पाई के बीच में प्लॉट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसी तरह से वो आगे बढ़ेगा। तो हम देखते हैं कि ये पाई बाय 2 है और ये है 3 पाई बाय 2 है और ये क्या है पाई। अब इस ग्राफ की सहायता से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बना लेते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई, ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है -1। ये देखिएगा ध्यान से। अब देख सकते हैं 0 से पाई बाय 2 के पहले ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है ना sin x, यानी जब x की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 के बीच में है तो sin x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x क्या बनने जा रहा है 0, यानी यहाँ से यहाँ तक 0 बनेगा। पाई बाय 2 पे हमने ओपन रखा, क्यों? क्योंकि पाई बाय 2 रखने पे ये सीधे 1 बन जाता है और पाई बाय 2 से पाई तक फिर से ये 0 बन रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर। लेकिन पाई से 3 पाई बाय 2 जाओ तो ये -1 बन जाता है ओपन एट दिया। और पाई बाय 2 रखने पर भी -1 ही आता है, तो कोई ब्रेकेज नहीं है और यहाँ पे भी -1 बन जाता है। तो ये ग्राफ बनता है। तो जो दिया रहता है उसके ग्राफ की सहायता से हम बड़े आसानी से इसकी प्लॉटिंग कर देते हैं।